गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम कुछ और सम्स प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब जो है लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम एचसीएफ निकाल सकते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जैसे हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का हमने फॉर्मूला जाना था या स्टेटमेंट जाना था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये पहली कंडीशन थी। a शुड बी ग्रेटर देन b, ये दूसरा है। और ये प्रोसेस हमको तब तक रिपीट करना जब तक r हमारा 0 होता है। अब जो है इसमें जो है a हमारा क्या होगा, a होगा हमारा 125, क्योंकि 125 बड़ा है 45 से, तो 125 इक्वल टू b हमारा 45। q की वैल्यू हमें नहीं पता है, r की वैल्यू हमें नहीं पता है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब जैसे अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम नॉर्मल डिवीजन मेथड यूज करेंगे जो हमने फोर्थ में सीखा था। अब 45 से हम डिवाइड करेंगे 125 को। अब जो है 45 इंटू 2 अगर करेंगे तो वो 90 होता है। तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब जो है 35 आ गया, तो अब जो है हमारे पास वैल्यू q की भी आ गई, ये q है हमारा और r हमारा ये है। और r हमारा एक चीज है, r हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब कि हम ये स्टेप को फिर से रिपीट करना होगा। पहले वैल्यू हम डाल देते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई q क्या था 2 प्लस r हमारा 35 है। सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, रिपीट the steps again using Euclid's division lemma। अब यहां अगर आप देखोगे 35, अब जैसे हम आगे भी जैसे जब निकालते थे तो अब 35 से फिर से 45 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। करें 35 वन से 35, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। अब इस स्टेप में अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा ये जो 45 है, ये अभी ये स्टेप आप छोड़ दीजिए। अभी ये आप सोचिए कि नई वैल्यू जो है हमारी इस हिसाब से है 35 हमारी जो है रिमाइंडर बचा था, तो ये अभी हमारा डिवाइजर बन गया है और जो पहले डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया है। और अब ये वाला ऊपर वाला छोड़ के अब नीचे वाला देखिए। अब 35, अब 45 इक्वल टू 35 इंटू क्यू क्या है हमारा 1 जो कि क्यू है, प्लस आर हमारा 10 है। अब इस स्टेप में फिर हमने देख लिया कि आर, ये स्टेप 2 हो गया हमारा। अब r इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो अभी फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा स्टेप। अब जैसे ये रिमाइंडर है तो ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 10 3 से 35 हो गया। तो अभी फिर से आप ये चीज़ ख़त्म हो गया आपका। अभी आप ये चीज़ लोगे तो इसमें जो है 35 इक्वल टू आपका 10 इंटू कोशेंट प्लस आर आपने यहाँ पे डाल दिया है, आर डाल दिया आपने यहाँ पे, आर बचा है 5। तो अगेन आर इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर आपका 5 है, तो अब फिर से जो है आप 5 2 10, अब यहाँ पे आर आपका 0 आ गया है।
तो अभी आप स्टेप जो है आगे रोक सकते हो। अब आप पहला 2 आप छोड़ के अभी आप सिर्फ इतना देखोगे तो हमारा ये 10 हो गया, 5 डिवाइज़र है हमारा, क्वोशंट 2 है प्लस r 0। तो जैसे ही r इस हमारे स्टेप में, थर्ड स्टेप में जैसे ही r हमारा 0 हो गया तो इस सीरीज़ में जो हमारी b की वैल्यू होगी, b हमारी क्या है अगर देखा जाए तो b हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a हमारा 10 है यहाँ पे, b हमारा 5 है, q हमारा 2 है, r हमारा 0 है, तो हमारा b हो गया 5। सो HCF ऑफ 125 एंड 45 इज 5। तो 5 हमारा जो है HCF है 125 और 45 का। अब जो है दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सेम जो है प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये सिर्फ हमें जो है डिवीजन जो है आना चाहिए जो हमने 4 में सीखा था। इसके अलावा जो स्टेटमेंट है लीमा वो हमें फॉर्म में पहले लिख लेना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r विल बी टू 0 बट लेस देन b। अब यहाँ पे बड़ा जो है 225 है तो 225 इक्वल टू 135 इंटू क्यू जो निकालेंगे r निकालेंगे। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब 135 225 हो गया, 135 1 ज़ा 135, तो ये हमारा 0 12 12 माइनस 3 विल बी 9, तो 90 हो गया। अब जो है ये वैल्यू आप इसमें डाल दें तो 225 इक्वल टू 135 क्यू, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, तो क्यू आपका है 1, आर जो है 90 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो आर 90 है तो आर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगेन वी हैव टू रिपीट द स्टेप। अब रिपीट द स्टेप है, ये वाला आप ऊपर वाला हटा दो। अब हमको तो आर 0 चाहिए, तो 90 है तो 90 हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये हमारा 135 हो जाएगा। 135 आपका 135 ये हो जाएगा। तो 135 में से जो है अगर आप करते हो 1 तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, 45 आ गया। अब फिर जो है रिमाइंडर हमारा 45 आ गया। तो अब ये रिपीट जो करना है, अब हम रिपीट करेंगे तो ये ऊपर वाला आप छोड़ दो। अब इतना चेक करो तो ये 90 इक्वल टू 90 नहीं सॉरी, इतना चेक करेंगे तो आपका 135 है, 135 इक्वल टू 90 इंटू क्यू 1 है प्लस आर हमारा 45 है। अब ये स्टेप हमारा 2 हो गया है। अब इसमें फिर देखिए आर हमारा 45 है तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से हम रिपीट करेंगे। अब रिपीट करेंगे तो यहाँ पे जैसे 45 अभी हमारा रिमाइंडर था तो डिवाइजर हो गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90, तो 45 2 है 90, आर हमारा 0 हो गया। तो अब जो है स्टेप 3 में क्या है आपका जो है स्टेप 3 आपका जो है 90 ऊपर का आप छोड़ दोगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू क्वोशंट हमारा 2 है प्लस आर जो कि 0 है। तो ये स्टेप में हमारा आर 0 आ गया है तो इसको हम जो है ऐसे बना देंगे। इसको जो है हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अब जो है b की वैल्यू हम देखेंगे। अब इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b इसमें क्या है, b हमारा जो है 45 हो गया और q हमारा जो है 2 था, r हमारा 0 है। तो b की वैल्यू क्या आई है
b equal to 45. So HCF of 135 and 225 equal to 45. तो आपने जो है देखा, ये जो है काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी इजी तरीके से जो है आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं. सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक जो है आपको इसका जो ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्म में हम ये सॉल्व करेंगे. और दूसरा कंडीशन क्या है, आर हमेशा जो है जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा. ए हमेशा बी से जो है बड़ा होगा. और आर तब तक हमें प्रोसेस करेंगे जब तक आर हमारा जीरो नहीं होता. इसके अलावा अगर आपको कहीं लगेगा कि कुछ टफ है तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हो. हम जो है टफ से टफ क्वेश्चंस भी लेंगे. उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा और थैंक यू वेरी मच.